की रहते हैं मेरे सीने में। प्रणत पाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु खरार सिया रामा। गए शरण प्रभु रखी है रामा, तब अपराध विसार सिया रामा। घर के शत्रु श्री राम जी प्रणत पालक तथा दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध भूलकर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्ति जसु विमल मयंका, कहीं शशि महु जा जनिहु कलंका। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका में अटल राज्य करो। पुलस्त ऋषि का यश चंद्रमा है, उसमें तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अहंकार व अज्ञान को छोड़ हृदय में विचार कर देखो कि बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं पाती। हे देव शत्रु, सुनकर स्त्री अनेक आभूषणों से सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। रामचंद्र जी से विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी जाती रहेगी और न जाने न पाने के समान है। जिन नदियों में जल स्रोत नहीं है, उनका जल वर्षा समाप्त हो जाने के पश्चात सूख जाता है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रक्षक कोई नहीं है। हजारों शंकर, हरि और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी के बैरी तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। मोह मूल बहु शूल प्रद रामा, त्यागहु तम अभिमान सिया रामा। भजहु राम रघुनायक रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है, उसे तुम त्याग दो। कृपा सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री राम जी को भजन करो। जत भी कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नैसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी।
यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई बड़ी भलाई की बात कही, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर मुझे बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आई है, तुझे मति भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ले लो। यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आ गए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारई दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि का मंत्र मन भल भाई। सबहि कहा मंत्र भल भाई। शीश नवाकर और बहुत विनय करके विभीषण ने कहा, हे महाराज, दूत को मारना ठीक नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दीजिए। सब ने कहा, यह सलाह ठीक है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठयु बंदर। अंग अंग करी पठयु बंदर। यह सुन रावण हंसकर कहने लगा, अच्छा, इस बंदर को अंग भंग करके जाने दो। कपि के ममता पूछ पर रामा, सबहि कहूँ समुझाई सिया रामा। तेली मोरी पट बांधी पुनि रामा, पावक देहु लगाई सिया रामा। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की प्रीति पूछ पर अधिक रहती है, सो इसको तेल में डुबाकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सिठ निज नाथ ही लई आई। जिन कह कीन हसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन कहे प्रभुताई। यह बंदर पूछहीन होकर वहाँ जाएगा, तब यह अपने स्वामी को ले आवेगा, जिनकी इसमें बहुत सी बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्काए। ज्ञात होता है कि सरस्वती ने सहायता की। रावण के वचन सुनकर मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगे। राहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला।
कौतुक कहु आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। लंका में वस्त्र, घी और तेल नहीं रहा और हनुमान जी ने यह खेल किया कि पूंछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को लात मारते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई समीत निशाचर नारी। ढोल बजा रहे हैं लोग, तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और फिर कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उन्हें देखकर निशाचरों की स्त्रियां डर गई। हरि प्रेरित कहीं अवसर रामा, चले मरुत 49 रामा। अट्टहास करी गरजा रामा, कपि बड़ी लाग आकाशिया रामा। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 भवन जलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। शरीर बहुत बड़ा है परंतु हल्का है। वे एक मकान से दूसरे मकान पर भागकर चढ़ जाते हैं। लंका जल रही है, उसमें से करोड़ों कराल लपटे निकल रही है, जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। तातु मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाँ बाप, हाँ मैया पुकार रहे हैं, इस समय हमें कौन बचावेगा। हमने पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं है और देवता बंदर का रूप धरकर आया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर के समान नगर जल रहा है। महावीर जी ने क्षण में नगर जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोतहि कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। कपि ने लंका को उलट पलट कर जलाया और समुद्र में कूद पड़े।
जय श्री राम। सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री राम।